आज दिनांक 9 अप्रैल 2023 दिन रविवार है। नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 9वीं 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर जांची जाएंगी कॉपियां। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। इस बार 9वीं और 11वीं की उत्तर पुस्तिकाएं बोर्ड परीक्षा के तर्ज पर जांची जाएंगी। इसके लिए प्रत्येक जिले में मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। खास बात यह है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समन्वय केंद्रों पर होगा ताकि पारदर्शिता बरती जाए। इतना ही नहीं, संकुल केंद्रों को भी मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। वर्तमान में जिन विषयों के पेपर हो चुके हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर सीधे मूल्यांकन केंद्र भेजा जाएगा और उन शिक्षकों को भी मूल्यांकन केंद्र बुलाया है। कॉलेजों में शॉर्ट टर्म एड ऑन कोर्स शुरू होंगे, विद्यार्थियों को रोजगार पाने में होगी सहूलियत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में डिग्री कोर्सेज के साथ साथ रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम को अनिवार्य किया जा रहा है। विद्यार्थियों में कौशल विकास का होना जरूरी है। विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने के लिए शॉर्ट टर्म एड ऑन कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये ऐसे कोर्स हैं जो 30 घंटे की अवधि के होंगे और कॉलेज इन्हें समय सारणी तय कर पूरा करवा सकेगा। ये कोर्स विद्यार्थियों को खुद का रोजगार शुरू करने के साथ जॉब दिलवाने में सहायक होंगे। इस तरह के 40 से ज़्यादा कोर्सेज शामिल हैं। इससे विद्यार्थियों को आसानी से रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा कॉलेज स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए भी पाठ्यक्रम डिज़ाइन कर सकते हैं। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर इंदौर जिला। इंदौर जिले में युवाओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार देने का सिलसिला जारी है। स्वरोजगार स्थापना के लिए युवाओं को विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। गत वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में इंदौर जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। इंदौर जिले में हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 4,500 से अधिक युवाओं को 225 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है। अगले माह तय होगा इंदौर में कौन करेगा मेट्रो के दूसरे चरण का काम। इंदौर के रोबोट चौराहे से लेकर पलासिया तक के 5 किलोमीटर के हिस्से के मेट्रो रेल को दूसरे चरण के लिए हाल ही में 495 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसके लिए टेंडर बुलाए गए हैं। अगले महीने 16 मई के बाद टेंडर खुलेंगे। जानकारों का मानना है कि इस हिस्से का काम भी वर्तमान में काम कर रही रेल विकास निगम लिमिटेड या दिलीप बिल्डकॉन ही ले सकती है। मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने बताया कि यह ओपन टेंडर कॉल किया गया है। इसमें कोई भी कंपनी हिस्सा ले सकती है। आईटीए का अभियान 1 माह में 10,000 संपत्तियां करेगा फ्री होल्ड। इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित विभिन्न स्कीमों के 10,000 संपत्तियों को फ्री होल्ड करने जा रहा है। इसके लिए शुरू किए गए अभियान में 1 माह तक आवेदन लिए जाएंगे। प्राप्त सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण कर संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया की जाएगी। इससे आवेदकों को प्राधिकरण के चक्कर लगाने से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही उनके प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण हो जाएगा। आईटीए द्वारा अपनी संपत्तियां 30 साल की लीज पर विक्रय की जाती हैं। ऐसे में आवेदकों को इन संपत्तियों की लीज नवीनीकरण और अन्य कार्यों के लिए आईटीए के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब लीज धारकों की मुश्किलें आसान होने वाली हैं। अधिकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, तबादला नीति 2023 का ड्राफ्ट तैयार। प्रदेश में एक बार फिर से 20 से 30 हज़ार अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके लिए तबादला नीति तैयार कर ली गई है। ट्रांसफ़र पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के साथ ही इस महीने के अंत या अगले महीने तक इससे सीएम शिवराज की मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के साथ ही तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले सरकारी कर्मचारियों को इधर से उधर करने की तैयारी की जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा 25 अप्रैल से पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगे बैन हटाने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा नए वेतनमान का लाभ। सीएम ने दिए संकेत, बढ़ेगा वेतन। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके वेतन वृद्धि देखने को मिल सकती है। उन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। मंत्री द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी गई थी। अब मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ग्राम रोजगार सहायकों के कार्य समस्या का परीक्षण कर उनके हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वहीं मानदेय में वृद्धि के लिए विचार उपरांत निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण रोजगार सहायकों के मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है।
टीटी नगर स्टेडियम में 15 अप्रैल से शुरू होगा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर। स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो गई हैं, नए सत्र की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। जल्द ही स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश लग जाएंगे। ज़्यादातर अभिभावक अपने बच्चों के समय का उपयोग एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए शहर के प्रमुख टीटी नगर स्टेडियम में इसी साल ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। 15 अप्रैल से शुरू होने वाले ये शिविर 2 माह तक चलेंगे। खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में ये शिविर चलाए जाएंगे। 15 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 21 अलग अलग खेल विधाओं का प्रशिक्षण उच्च श्रेणी के प्रशिक्षकों की देखरेख में होगा। मध्य भारत के कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित। मध्य भारत के कलाकारों को बढ़ावा देने और मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धार्मिक नगरी उज्जैन में 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इसमें फिल्मी दुनिया से जुड़े कई कलाकार शामिल होंगे। इस फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा विजेता कलाकारों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। सोशल मीडिया के ज़माने में शॉर्ट फिल्मों का महत्व भी काफ़ी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए उज्जैन में 2 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। 10वीं 12वीं के 76,000 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ पूरा। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका को जांचने का काम चल रहा है। 15 दिन पहले शुरू हुए मूल्यांकन कार्य तेजी से चल रहे हैं। इंदौर जिले में मालव कन्या विद्यालय को मूल्यांकन केंद्र बनाया है, जहां पहले चरण में 1,17,000 कॉपियां आई हैं, जिसमें अब तक 76,000 कॉपियां जांची जा चुकी हैं। शेष 40,000 उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 10 दिनों के भीतर करना है। प्रधानमंत्री मोदी मैसूर में घोषित करेंगे बाघों की संख्या। मध्य प्रदेश के वन अधिकारी भी रवाना। बाघ आकलन 2022 में देश में कितने बाघ पाए गए, रविवार को पता चल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंकड़े घोषित करेंगे। कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश के वन अधिकारी मैसूर रवाना हो गए हैं। विभाग के सूत्र बताते हैं कि इस बार राज्यवार आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं, ये बाद में जारी होंगे। वहीं जंगल में ट्रांजिट लाइन खींचकर प्रतीकों के आधार पर गिने गए बाघों की संख्या भी जारी नहीं होगी। सिर्फ ट्रैप कैमरे से फोटो लेकर गिने गए बाघों का ही आंकड़ा जारी होगा। जबलपुर में शराब दुकान के विरोध को लेकर कांग्रेस स्थानीय निवासियों के साथ आई आंदोलन की चेतावनी। जबलपुर के चेरीताल में एक शराब की दुकान को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध जारी है। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निवासियों और पुलिस प्रशासन के बीच झड़प भी हो गई। इसे लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लाडली बहनों पर लाठियां चलाने का आरोप लगाते हुए शराब दुकान के स्थानांतरण की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। साथ ही मांग न मानी जाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। चेरीताल स्थित शराब दुकान से महज 15 मीटर की दूरी पर प्राचीन 150 वर्ष पूर्व मरही माता का मंदिर है और उसी से लगा हुआ खेरमाई माता का मंदिर है। शराब दुकान के पीछे शंकर भगवान का मंदिर है। इसको लेकर स्थानीय महिलाएं पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठी हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के रोज़ा इफ्तार पर सियासत तेज। सीएम शिवराज ने दिया विवादित बयान। विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आते नेता भाषा की मर्यादाएं लांघने लगे हैं। अधिक वोट पाने की होड़ में नेता कुछ भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ एक रोज़ा इफ्तार में शामिल होने के बाद से प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच जुबानी जंग जारी है। इसे पागल और सड़क छाप गुंडे जैसी संज्ञाएं दी जा रही हैं। सीएम ने कांग्रेस पर दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जीआई टैग की श्रेणी में शामिल एमपी के ये 9 उत्पाद जाने खासियत। भारत का दिल मध्य प्रदेश इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। इसका मुख्य कारण यहाँ की सुप्रसिद्ध चीज़ें हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों पहले रीवा के आम और मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला था, जिसके बाद मध्य प्रदेश की शान बढ़ गई थी। और वहीं अभी हाल ही में एमपी के 9 सुप्रसिद्ध उत्पादकों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसके बाद इसकी चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई। मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध शरबती गेहूं के साथ कई हस्तशिल्पों को जीआई दिया गया है। मध्य प्रदेश में फिर से पैर पसार रहा कोरोना। इन 2 शहरों में सबसे ज़्यादा केस। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के टोटल 163 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में प्रदेश में पहले पायदान पर राजधानी भोपाल चल रहा है। भोपाल में कोरोना मरीजों की संख्या 90 पहुंच गई है, जबकि दूसरे नंबर पर आर्थिक नगरी इंदौर है। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 42 पहुंच गई है। एक बार फिर कोरोना महामारी के बढ़ते कदम देख सरकार अलर्ट हो गई है।